धन्यवाद महेश। बारदेज और पेरनेम के बीच में, पेरनेम ए और बारदेज ए के बीच में टॉस जीता पेरनेम ए ने और पहले फील्ड करने का किया है फैसला। बल्लेबाजी का न्योता भेजा है बारदेज टीम को। यहां पर मुकाबला शुरू होने की बख्शिशों की बौछार होने लगी है। पहली गेंद के ऊपर अगर छक्का लगा देते हैं सनम सालगांवकर तो उनके लिए सनी नानोडकर की ओर से 500 रुपए और हर एक छक्के के लिए 100 रुपए लवेश आरोलकर की ओर से। हाई वोल्टेज ड्रामा मेरे सहयोगी कमेंटेटर समीर पांडरे ने बताया है, तो निश्चित रूप से आज के दिन का ये महत्वपूर्ण मुकाबला यहां पर देखने को मिलने की संभावना। प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर शैलेश और सनम और गेंदबाजी के लिए बंड्या भगत। शैलेश के लिए पहली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, आए नहीं बल्ले के ऊपर निश्चित रूप से। और बंड्या की अगर बात की जाए तो काफी ढेर सारा अनुभव और जोश का जब मिलाप होता है ना तो आपका हर एक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता जाता है। यह है क्रिकेट में अनुभव होना चाहिए, अनुभव के साथ तजुर्बा और तजुर्बा के साथ जोश भी होना चाहिए। तो शायद पहली गेंद से बता दिया है, मैं आसानी से आपको पिटने नहीं दूंगा, मारने नहीं दूंगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा बल्ले के साथ। तो गेंदबाजी के लिए फिर एक बार बंड्या, अच्छी गेंद इस बार, लाजवाब स्ट्रोक देखते ही बनता है गेंद के ऊपर 4 रन की मोहर, गेंद सीमा रेखा पार। यानी कि जो फील्डिंग की पाबंदियां है उसका पूरेपूर लुप्त किस तरह से उठाया जाता है ये परिपूर्णपणे दिखाता हुआ शैलेश। शानदार चौके के साथ रन संख्या को शुरुआत। जानते हैं सामने वाले विपक्ष खेमे में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मौजूद है। अपने गेंदबाजों को कुछ यहां पर कर देना है। वो अगर रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी करनी है तो हमको यहां पर टिके रहना है, बड़ा टोटल खड़ा करना है, बड़ा मंजर बनाना है। ये फिर एक बार घूमकर खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के ऊपर थी गेंद लेकिन विकेटों के ऊपर काफी तेज है राम नागवेकर, गेंद को वही दबोच लिया। कद छोटा है लेकिन तजुर्बा बहुत ही बढ़िया। अनुभव किसे कहते हैं यह दिखलाता हुआ राम नागवेकर विकेटों के पीछे। अच्छी गेंद इस बार निश्चित रूप से खेलना चाहते थे, शानदार स्ट्रोक, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं सनम सालगांवकर। इनको कौन नहीं जानता, सब पहचानते हैं इनके अनोखी बल्लेबाजी से। गोवा में अगर पहली बार रिवर्स स्वीप का शॉट किसने खेला है, टेनिस बॉल में अगर इस सिंधुदुर्ग और गोवा में किसने रिवर्स स्वीप का तजुर्बा दिखलाया है वो है सनम सालगांवकर। रिवर्स स्वीप का बादशाह इसलिए इन्हें कहा जाता है। अब गेंदबाजी का मुकाबला करेंगे बंड्या भगत के।
सनम सालगांवकर। 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बन चुके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के। ओहो, गेंद अंदर, डंडी बाहर और पहले विकेट का पतन। पहले विकेट के ऊपर बड़ा शॉट रिवर्स स्वीप का लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकामयाब रहे। विकेटों के ऊपर सीधा निशाना साधा और पहले विकेट का पतन। आखिरकार जीत होती हुई। और सनम के बारे में अक्सर हम कहा करते, नैसर्गिक स्वाभाविक खेल है, चाहे पहली गेंद हो या इनिंग के आखिरी गेंद, वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहते हैं। अब नया बल्लेबाज मैदान के भीतर लक्ष्य सामना करेंगे बंडे भगत की गेंदबाजी का। बंडे ने यहां पर शानदार गेंदबाजी की पहला ओवर डाल रहे हैं और अब फील्डिंग की पाबंदियां होने के बावजूद एकमात्र चौका दिया, यानी कि किस तरह की सटीक गेंदबाजी की जा सकती है यह दिखलाता हुआ ये खिलाड़ी इस मैदान के भीतर लक्ष्य के लिए गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, सवाल पूछती हुई मिस फील्डिंग हो गई। हालांकि की परिस्थिति निकल चुके थे शैलेश, लेकिन ध्यान नहीं दिया और दूसरा विकेट यानी कि प्रारंभिक जोड़ी मैदान से बाहर। मात्र 5-2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता पेरनेम ए टीम ने, यानी कि ध्रुव पारसेम के खिलाड़ी सभी मौजूद। और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का मेरे कप्तान ने क्यों फैसला किया है यह दर्शाया यहां पर बंडे भगत ने। पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए, यानी कि पहला विकेट तो लाजवाब सनम का और उसके बाद लापरवाही जो कि दर्शाई शैलेश ने। भाग चुके थे लेकिन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज का ध्यान नहीं था। अब नया बल्लेबाज मैदान के भीतर विवेक। गेंदबाजी के लिए राजू दाभोलकर। अच्छी गेंद, यहां पर लेग बिफोर की अपील और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दिए। बैक टू बैक विकेट इन पैवेलियन, तीसरे विकेट का हो चुका है पतन। राजू दाभोलकर और आज राजू की गेंदबाजी यहां पर निहार लाई। निश्चित रूप से टॉस जीता पहला, ये अहम फैसला फील्डिंग करने का। पहला ओवर नपा तुला, मात्र 5 रन 2 विकेट। और जब कप्तान गेंदबाजी इस तरह से करे तो सामने वाले उनके साथी गेंदबाजों का भी हौसला और बुलंद हो जाता है। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर अनंत मांद्रेकर, जिनको संकट मोचक कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह की बल्लेबाजी करनी है ये भली भांति जान लेने वाला एक खिलाड़ी।
प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। यहां पर संकट मोचक भरी पारी अपनी टीम को खेलनी है, क्योंकि 3 विकेट जल्दी गंवा चुके हैं, रन संख्या मात्र 5 और दूसरा ओवर है प्रगति के ऊपर। 7 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी पैवेलियन में बैठे हैं। राजू के गेंद इस बार शॉट ऑफ डिलीवरी, हुक का शॉट खेल दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए आते ही यहां पर बड़ा शॉट खेला, 4 रन के साथ 9 रन के ऊपर टोटल। से गेंद सीमा रेखा पार, बैक टू बैक बाउंड्रीज, ऑन फायर। वहीं पर अनंत मांद्रेकर ने 2 चौके लगाकर लाइन ही ब्रेक कर दी गेंदबाजों की। ओहो, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, इस बार चकमा दिया, तेज रफ्तार से की हुई गेंद, चेंज ऑफ स्पेस जिसे कहा जाता है। पहली गेंद लेग स्टंप के ऊपर, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और तीसरी गेंद क्या गजब की गेंदबाजी, गुल्डन स्पॉट के पास गेंद नीचे रहती हुई चली गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। राजू फिर एक बार निकले, इस बार खेला शानदार ऑफ साइड की दिशा में स्ट्रोक, 6 रन के लिए, क्या बेहतरीन छक्का। जाता है अटैक इज द बेस्ट डिफेंड, यानी कि आक्रामकता ही आपके बचाव का साधन बन जाता है, और जब आप आक्रामक खेल लेते हैं तो गेंदबाज भी पसीना पसीना हो जाता है। 2 चौके 1 छक्का, ओ फिर एक बार, और इस बार गेंद अंदर, डंडीवार। चलिए पैवेलियन के गली, चौथे विकेट का हो चुका पतन यहां पर, और गेंदबाज यहां पर विजय। उन्नीस रन 4 विकेट के नुकसान पर, थोड़ी सी खराब परिस्थिति, लेकिन 2 चौके और छक्के की मदद से रन संख्या को, रन रेट को ठीक ठाक किया यहां पर अनंत मांद्रेकर ने। लेकिन एक संकट मोचक भरी पारी, लंबी पारी खेलने में नाकामयाब रहे। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे आई नहीं, नीचे रहती हुई विकेटों को उखड़ के चली गई, और यहां पर सफलता जो कि मिले राजू दाभोलकर को। निश्चित रूप से बात की जाए गेंदबाजों में, यहां पर निश्चित रूप से अपने खिलाड़ियों के बीच में कुछ विचार विमर्श किया, क्योंकि जानते हैं यहां पर हल्की सी गलती भी यहां पर बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में बदल कर सकती है। तो शायद बड़ी सोच के साथ गेंदबाजी में बदलाव कर दिया गया है, और गेंदबाजी में छोटा पैकेज बड़ा धमाका जिनका हम बारंबार जिक्र किया करते हैं, वो राम नागवेकर आते हुए और नए बल्लेबाज के हैसियत से मैदान के भीतर जा चुके हैं पुनाजी कलंगुटकर। कुंकड़ी का वो मैदान जिस खिलाड़ी की बल्लेबाजी के वजह से नामचीन रहा, वो पुनाजी कलंगुटकर, 9 स्ट्राइक एंड के ऊपर। लेकिन दूसरे छोर से लक्ष्य यहां पर एकमात्र गेंद खेलते हुए अब तक मैदान के ऊपर ज्यादा गेंदों का सामना करने का मौका नहीं मिला है। अब यहां पर इस जोड़ी को चाहिए एक साझेदारी बनाए। अगर 20-25 रनों की झटपट यहां पर साझेदारी बन जाए तो कुछ बात बन सकती है भारत ए टीम के लिए। एक चुनौती भरा टोटल यहां पर 70-75 तक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ध्रुव पार्सम के खेमे में एक शानदार बल्लेबाजों का है भरना।
बड़ी तादाद में दर्शक यहां पर आए हैं। फिलहाल तो राम नागवेकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सामना करेंगे लक्ष्य। पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर थी, तेज रफ्तार के साथ खेलना चाहते थे लेकिन आखिरकार बल्ला हटाया लाइन से, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल समाप्त। तीसरा ओवर है प्रगति के ऊपर। इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, यहां पर निश्चित रूप से अपील जरूर की, अपील में विश्वास का उत्साह ज्यादा। अंपायर ने ना कहा, प्रयास बेहतरीन था लेकिन जब तक प्रयास को कामयाबी की किनार नहीं लगती तब तक वो प्रयास ही रहता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, तूफानों में पत्तों का इमला नहीं बनता और रोने से नसीब नहीं बदलता। किसी एक हार से कोई फकीर नहीं बनता तो कोई एक जीत से सिकंदर नहीं कहलाता। राम नागवेकर गेंदबाजी के लिए तैयार और लक्ष्य फिर एक बार तैयार होता हुआ बल्लेबाजी के लिए। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन लाजवाब फील्डिंग, वहां पर डाइव लगाकर बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी, मौका था लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और इस 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर रनों के ऊपर अंकुश लगाया है, 4 विकेट गंवाया है। थोड़ा सा यहां पर अंकुश हटाने की कोशिश की थी। स्कोरर 20 स्कोर। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतर स्ट्रोक विद लॉन्ग द कारपेट, फिसले वहां पर रन लेने की यहां पर संभावना समाप्त होते हुए। जब विकेट जल्दी गिर जाते हैं ना तो यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम का मनोबल बढ़ाता रहता है। तो गेंदबाजों को यहां पर शानदार गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजों को अब यहां पर बल्लेबाजी करनी है। पुलाजी स्ट्राइक के ऊपर राम नागवेकर की गेंदबाजी का सामना करेंगे। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन तो जरूर बनेगा। 1 रन के साथ खुद का खाता खोला और रन संख्या को तब्दील कर दिया 21 रन के ऊपर। आज यहां पर अगर बात की जाए, फोंडा की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन चुकी है। अब उनको संडे को आना पड़ेगा यहां पर सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने के लिए। गणपति वॉरियर्स की ये टीम है। इस बार खेला निश्चित रूप से बैकफुट पर जाकर, निश्चित रूप से बल्ला हाथ से छूटा जरूर लेकिन रन उन्होंने पूरा कर दिया। लगभग तीसरा ओवर यहां पर हो चुका है मुकम्मल और 3 ओवरों का खेल समाप्त। 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कुछ तो बदलाव यहां पर करना चाहिए, बल्लेबाजों को कुछ रन बनाने हैं क्योंकि अभी तक पुनाजी कलंगुटकर मैदान के भीतर है और सिक्सर किंग जो कि राजेश वांगनकर अभी भी खेमे में है। तो शायद एक बड़ा टोटल बारदेज को यहां पर बनाने के लिए कोशिश करनी है। क्या होगा जब तक गेंदबाजी में बदलाव हो जाए। यहां पर मैं आमंत्रित करता हूं मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक को और मैं जय भोसले इस पहले इनिंग से सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। तीन ओवर का खेल समाप्त होता हुआ स्कोरबोर्ड पर बिल्कुल थोड़ी सी नाजुक स्थिति में दिखाई देती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पे। राजू दाभोलकर एक बार फिर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग रनअप पर। कप्तान जो कि ध्रुव क्रिकेट टीम के और स्ट्राइक एंड पर जो कि बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य, नॉन स्ट्राइकर एंड पर पुनाजी एक बड़े जो कि आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शायद पुनाजी को एक बारी खेलनी पड़ेगी इस मैच में। जो सुबह के मैच में फोंडा क्रिकेट टीम की ओर से प्रवीण उर्फ पापे ने खेली थी। फुल टॉस के इस बार बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 लॉस ऑफ 4 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। राजू दाभोलकर एक अनुभवी खिलाड़ी, बिल्कुल टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो, एक
ऑलराउंडर के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के हैसियत से जाने जाते हैं, वो राजू दाभोलकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर और इस बार स्ट्राइक एंड पर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले पुनाजी कालंगुटकर, जो कि स्ट्राइक एंड पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती हुई दिखाई देती हुई ध्रुव क्रिकेट टीम को। अब जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर को लगाते हुए, ऑफ साइड पर एक स्लिप पर फील्डर, एक जो कि लगभग गली पर फील्डर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। लेग स्टंप पर ये गेंद बढ़िया शॉट, इस बार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ इनको खेला, देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे लेकिन पहले निकलते हुए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। चार रन स्कोर के खाते में, 4 रन पुनाजी के खाते में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 27, लॉस ऑफ 4 विकेट। 8 ओवर का मैच, एक 70-75 का टोटल, अच्छा टोटल रहेगा इस विकेट पर। फुल टॉस गेंद पे लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए, गेंद को खेला इस बार ऑन साइड पर और जब तक स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 28 रन 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 के नुकसान पे। इसके जॉगिंग क्रिकेटर्स द्वारा आयोजित ये शानदार प्रतियोगिता। फुल टॉस गेंद, फिर से बढ़िया शॉट, इस बार ऑन साइड पर और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, लगभग चलते चलते 1 रन और बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 to go। ऑफ स्टंप से दूर गेंद, ये इस बार तेज गेंद करने के प्रयास में बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकलते हुए अपने बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से जाने दिया विकेट के ऊपर के हाथों में। एक अच्छी गेंद, स्कोर रुका हुआ जो कि इस गेंद के बाद 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर ध्रुव क्रिकेट टीम का, ध्रुव पेडनेम क्रिकेट टीम का। और राजू दाभोलकर एक बार फिर से अपने लगभग 15-16 कदमों के रनअप से दौड़ते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर। इस बार अच्छी गेंद, फिर से ऑफ स्टंप पर ओवर पिच गेंद खेलना चाहते थे कवर की तरफ, गेंद बल्ले में फिर से चूक के गेंद के बारे में विकेट कीपर राम नागवेकर ने बाकी का काम पूरा किया। एक ओवर की समाप्ति होती हुई इसी के साथ, जो कि आधे ओवर का खेल समाप्त, चौथे ओवर का खेल समाप्त 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जो कि पहले बल्लेबाजी करती हुई बारदेश ए क्रिकेट टीम। इस मैच के बाद जो कि मैच होने वाला है तीसवाड़ी और सालसेत, इन दोनों के बीच में, प्लीज दोनों टीमों के पूरे खिलाड़ी और टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सालसेत और तीसवाड़ी के बीच में अगला मैच होगा और दोनों टीमों के कप्तान और पूरी टीम कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। यूट्यूब पर हमारे सहयोगी निखिल कांबले और गौरव सावंत, और मैदान के बीच में बिल्कुल 2 अंपायरों की जोड़ी मैदान पर, सुशांत सालगावकर, नरेश पारसेकर, हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में नीलेश पारसेकर, प्रवीण कवटनकर और समीर पांडे, जय भोसले और मैं अशोक नाइक, सभी दर्शकों का इस मैदान पर, श्री बोडगेश्वर मैदान पर हार्दिक स्वागत इस एसके जॉगिंग की प्रतियोगिता के द्वारा। ये दूसरा पर्व जो कि इस शानदार आयोजन का, शानदार ट्रॉफी का, और दूर वाले छोर से गेंदबाजी पर आमिर दिखाई देते हुए इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, लेकिन ठीक से टाइमिंग नहीं कर पाए गेंद के बारे में। लक्ष्य जो कि स्ट्राइक एंड पर, गेंद उतनी दूर नहीं निकली कि शायद रन का मौका मिले, बिल्कुल सामने गेंद निकली और तेजी के साथ जो कि फील्ड होती हुई एक बार फिर से आमिर जो कि अपने बॉलिंग रनअप पर बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 5वां ओवर जो कि चलता हुआ मैदान पर। दूर दूर जमाई गई फील्ड, बिल्कुल एक जो कि स्टैंड जो कि खचाखच भरा दिखाई होता, जो कि हमारे बाएं हाथ में। फुल टॉस गेंद, इस बार बॉलर के पास से गेंद को खेला
अपने फॉलो थ्रू में प्रयास जरूर था, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते, फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 4 विकेट पर। इस मैच के बाद मैच होने वाला है सालसेत और तिसवाड़े के बीच। प्लीज दोनों टीमों के खिलाड़ी, कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। तेज गेंद इस बार पुना जी शायद थोड़ा सा जो कि खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन शरीर पे टकराती हुई फिर से जो कि सामने गेंद, और विकेट कीपर बिल्कुल राम के बारे में क्या कहने, बिल्कुल चुस्तले स्फूर्तिले तेजी के साथ आते, गेंद के ऊपर फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ओवर पिच गेंद इस बार थोड़ा सा मिस टाइम कर बैठे, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद बिल्कुल हवा में, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद से काफी दूर निकलते हुए 4 रन का इशारा अंपायर का। स्कोर के खाते में 34 रन 4 विकेट पर। इस बार ओवर पिच गेंद खड़े खड़े बिल्कुल मारना चाहते थे मिड विकेट बाउंड्री पर पूना जी, इस बार गेंद को बिल्कुल जो कि बल्ले पर लेने में असफल रहे। नेवर गिव अप बॉयज द्वारा आयोजित जो कि पिछले सप्ताह में एक शानदार प्रतियोगिता इस श्री बोडगेश्वर मैदान पर, उसके विजेता जो कि ध्रुव पारसे पेडनेम क्रिकेट टीम। ऑफ स्टंप पर यह गेंद बढ़िया शॉट, इस बार खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट किया, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। पिछले जो कि ट्रॉफी की विजेती ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम शायद संजय नागवेकर को जो कि जरूर मिस करती होगी, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज, एक अनुभवी कप्तान के नाम से जाने जाने वाले संजय नागवेकर फिलहाल इस मैच में नहीं, लेकिन जहां पर है जो कि बंगलोर में जो कि बिल्कुल जो कि मोबाइल पर इस मैच का आंखों देखा हाल जो कि देखते हुए, इस बीच जो खेल कुल समाप्त होता हुआ जो कि 5 ओवर का, और 5 ओवर समाप्ति के बाद 7 रन प्रति ओवर बनाती हुई 35 रन स्कोर बोर्ड पर भारत देश क्रिकेट टीम 4 विकेट के नुकसान पे। पुना जी एक सिर्फ से एक बिल्कुल जो कि संकट मोचक बारी खेलते हुए पुना जी, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी रुकना पड़ेगा 8वें ओवर तक पुना जी को, और 70-75 का टोटल एक सामने से बिल्कुल जो कि सम्मानजनक टोटल होगा, फाइटिंग टोटल होगा इस मैच का। देखना हुआ गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन आते हैं। पिछले ट्रॉफी में जो कि एक बहुत ही बड़ा इनाम था जो कि एक्टिवा गाड़ी का, बिल्कुल उसका हकदार जो कि बंड्या भगत अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम की ओर से छठा ओवर, अपने के टीम जो कि अपने ओर से जो कि दूसरा ओवर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शॉर्ट गेंद इस बार पुना जी शायद ज्यादा देर तक जो कि संयमित बल्लेबाजी नहीं करते, काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल से जो कि टीम की आवश्यकता में खेलना पड़ेगा। ओवर पिच गेंद इस बार उठाकर मारा, गेंद को देखना होगा, गेंद बिल्कुल हवा में मिड विकेट बाउंड्री पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते मिड विकेट बाउंड्री पर 1 रन फिर से तेजी के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 36 रन 4 विकेट पर। इस ओवर के बाद 2 ओवर का अभी भी खेल बाकी, शायद एक 3-4 बड़े शॉट की दरखास्त मैदान पर। ओवर पिच गेंद भी है, बड़ा शॉट बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, देखना होगा गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर।
बॉक्स में कैप्टन और पूरी टीम संपर्क करे। 42 रन 42। शॉर्ट गेंद इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मारना चाहते थे, अंपायर का इशारा जो कि वाइड बॉल का आता हुआ। 1 रन स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ। काफी देर के बाद अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के खाते में बनता हुआ। 43 रन 4 विकेट पर। छठा ओवर प्रगति पर। फिर से ओवर पिच गेंद, फिर से जो कि बड़ा शॉट मारना चाहते थे लक्ष्य। एक शॉट है जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, मिड विकेट बाउंड्री पर लगा चुके हैं। छठा ओवर प्रगति पर। अंतिम 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। शायद 20-25 रनों के अभी भी आवश्यक। 2-3 शॉट होने चाहिए अभी भी। और शॉर्ट गेंद इस बार, लेकिन इतना टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में। और जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन का समय था दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। हमारे बगल में बिल्कुल नीलेश पूरी जानकारी देते हुए, स्कोरिंग का बढ़िया काम निभाते हुए। फिर से ऑफ स्टंप पर यह गेंद, तेज गेंद, चूके गेंद के लाइन से वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। और वाइड बॉल के साथ से 1 रन जो कि स्कोर के खाते में और बनता हुआ। इस ओवर में 2 लगातार जो कि अतिरिक्त गेंदें करते हुए बंड्या भगत जो कि थोड़े से जो कि दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए फिलहाल स्कोर 1 रन के साथ से आगे निकलता हुआ। 45 रन 45। लॉस ऑफ 4 विकेट। 6th ओवर इन प्रोग्रेस। ओवर पिच गेंद, फिर से जो कि उड़ाया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक लाजवाब जो कि छक्का। गेंद बिल्कुल तारामंडल में। 6 रन के लिए शानदार शॉट। खेल समाप्त होता हुआ 51 रन 51। लॉस ऑफ 4 विकेट। ये 2 बल्लेबाज बिल्कुल आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए, एक लड़खड़ाती बारिश जब थी जो फिर तो अपने टीम को बिल्कुल संवारते हुए, एक साझेदारी बनती हुई इन दोनों के बीच में। लेकिन अभी भी 12 गेंदों का खेल बाकी है। मैं तो कहूंगा ध्रुव क्रिकेट टीम को अब बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी अभी भी। और क्योंकि राजेश वेंगणकर जैसे स्फोटक बल्लेबाज अभी भी खेमे में है। अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी। और अगर दूसरी बात अगर कहनी पड़ेगी तो मेरे ख्याल से 12 गेंदों में एक 2-3 बड़े शॉट होने चाहिए। 70-75 का टोटल भाई इस मैच में बिल्कुल जो कि एक फाइटिंग टोटल रहेगा। क्या होता है अगले 2 ओवर में, ले चलते हैं फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में हमारे सहयोगी प्रवीण कौटनकर के साथ। मैं अशोक नाइक आपसे थोड़ी देर के लिए रजा लेता हूं। धन्यवाद। आभारी अशोक। गेंदबाजी में तब्दीली। आमिर सालगांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद पैरों से टकराई, दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। और आज पुनाजी कलंगुटकर एक सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं, मैदान के भीतर वक्त बिता रहे हैं। इस तरह की क्रिकेट उनकी ओर से बहुत कम बार दिखाई दी। आते आते बड़े शॉट खेलते हैं हर मुकाबले में, लेकिन आज मैदान के भीतर काफी सारा वक्त बिताया और नतीजा एक बड़ी पारी खेलते हुए पुनाजी कलंगुटकर 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ी और टोटल पहुंचे हैं 52 रन जो कि स्कोर के खाते में। बिल्कुल एक बढ़िया स्कोरिंग काउंटिंग नीलेश जो कि हमारे दोस्त इस मुकाबले में करते हुए। यह फुल टॉस गेंद बिल्कुल हवा में शॉट, कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा पार, एक चौका। के खाते में फिर एक बार पुनाजी के लिए यह बढ़िया काफी ऊंची गेंद और यहां पर काफी दूर जाके गिरती हुई। ये पुनाजी की बल्लेबाजी बहुत मुकाबले में हमने देखी और इसी के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम जो कि पुनाजी कलंगुटकर।
गेंद पर निगाहें जमा दी और बाद में आक्रमण कर रहे थे। और मैंने बात की थी स्कोर के बारे में, 70-75 का टोटल, शायद प्रवीण 75 का टोटल इस मैच का एक फाइटिंग टोटल रहेगा मैदान पर। बिल्कुल, शाम के वक्त बोडगेश्वर का मैदान पिछले 2 सालों से हमने देखा है। शाम के वक्त इस मैदान के ऊपर 8 ओवर के मुकाबले में 70-75 रन, 80 रन एक बड़ा टारगेट माना जाएगा। और उसी टारगेट के और यहाँ पर पुनाजी कलंगुटकर और उनके साथी बल्लेबाज लक्ष्य जो कि आगे बढ़ते हुए, गेंदबाजी बिल्कुल बढ़िया हुई थी। बंड्या भगत ने 2 ओवर का एक बढ़िया कोटा किया अपने ओर से, और उस 2 ओवर के कोटे में सनम जैसे दिग्गज को मैदान से बाहर किया। सनम अनंत बिल्कुल जल्दी मैदान से बाहर गए और उसके बाद पुनाजी कलंगुटकर की एक लाजवाब पारी। इस बार खेला लक्ष्य एक एंकर रोल मैदान के भीतर, बीच बीच में बड़े शॉट और बार बार स्ट्राइक एंड पर लाने का यहां पर प्रयास, जो कि पुनाजी कलंगुटकर का प्रयास बिल्कुल बढ़िया है। पुनाजी के बल्ले से इस ओवर में एक बढ़िया छक्का, एक चौका निकला और इस 1 रन के साथ टोटल मात्रा आगे बढ़ी 64 रन, जो कि स्कोर के खाते में। खूबसूरत मुकाबला, ये और एक बढ़िया शॉट, कोई फील्डर नहीं, गेंद सी मारे का पार और एक बड़ा शॉट। कमेंट्री बॉक्स सालसेत कैप्टन। अगला मैच जो कि सालसेत और खास करके टेनिस बॉल क्रिकेट में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बिल्कुल कम दिखाई देते हैं। सीजन बॉल क्रिकेट में इस तरह के शॉट बहुत बार दिखाई देते हैं, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में ये शॉट देखने का मौका आज फिर एक बार पुनाजी कलंगुटकर साबित करते हुए गोवा के टेनिस बॉल क्रिकेट में उनका नाम, जो कि एक बड़े बल्लेबाज की लिस्ट में दर्ज है, वो क्यों दर्ज है वो इस मैदान के ऊपर साबित करते हुए बोडगेश्वर के इस खुले मैदान के ऊपर एसके जॉगिंग क्रिकेटर्स का एक खूबसूरत आयोजन, एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आज पहला दिन। पहले सत्र में 3 मुकाबले हो चुके हैं। अब होंडा क्रिकेट टीम इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जा चुकी है और दूसरे सत्र का यह पहला मुकाबला। गेंदबाजी में तब्दीली, सिद्धू जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, पुनाजी निजी 35 रन बनाकर जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े, लक्ष्य एक एंकर रोल जो कि मैदान के भीतर साबित करते हुए। अच्छी रणनीति थी धुआपार से क्रिकेट टीम की, इस मुकाबले में बढ़िया वापसी की थी पहले कुछ ओवर में, लेकिन एक पुनाजी कलंगुटकर जैसा बड़ा नाम जो कि मैदान के भीतर जट कर रहा और उसी नाम ने बहुत सारे रन बनाए मैदान के भीतर। बिल्कुल, कुल मिलाकर निजी 13 रन पर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य जो कि स्ट्राइक एंड पर, पुनाजी कलंगुटकर 35 रनों की एक खूबसूरत पारी जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और सिद्धू दौड़ पड़े राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बड़ा शॉट, कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन। सिद्धू पहली गेंद पर छक्का और 76 रन स्कोर के खाते में। इस बार हेलो 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 हेलो, एक काम कर, गरागना हो तुम्हारा। और एक बढ़िया शॉट 1 रन के साथ फिर एक बार लक्ष्य की रणनीति यही होगी कि पुनाजी कलंगुटकर को स्ट्राइक दिया जाए।
हेलो 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 इस बार और एक खूबसूरत हाँ। शॉट, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो बिल्कुल सही एंड पर हुई, हेलो लेकिन हेलो हेलो स्ट्राइक बिल्कुल हेलो पुनाजी कलंगुटकर के पास। हेलो हेलो अरे बंद कर बंद कर बंद कर ए रे रे असले का 3 गेंदों का खेल बाकी, एक एंकर रोल जो कि लक्ष्य मैदान के भीतर निभा रहे थे, वो लक्ष्य आखिरकार रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। 78 रन जो कि स्कोर के खाते में। पुनाजी कलंगुटकर 3 गेंदे, एक आध बड़ा शॉट, एक बड़ी टोटल जो कि खड़ा कर सकता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। और ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाज थोड़े से कम पड़ते हुए इस मुकाबले में। इस बार खेला शॉट, पहला रन काफी तेजी के साथ जरूर पूरे किया। राजेश वांगड़कर बिल्कुल नए बल्लेबाज, आज पुनाजी कलंगुटकर ने वक्त बिताया मैदान के भीतर। राजेश जो कि मिस्टर सिक्सर के नाम से पहचाने जाते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, उनको आखिरी बिल्कुल 2 गेंदों के लिए बल्लेबाजी का मौका। प्रवीण, एक बार 19 रन पर 4 विकेट थे। शायद लग रहा था कि 60 पर ये गाड़ी जो कि पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी पुनाजी की इनिंग की, एक अच्छा टोटल बनाती हुई। बिल्कुल, और ये राजेश वांगड़कर और गेंद हवा में, आखिरी गेंद पर यहां पर पुनाजी के पास स्ट्राइक और राजेश मात्र मैदान से बाहर। और पुनाजी कलंगुटकर जो कि स्ट्राइक एंड पर। इस बार यह गेंद खड़े खड़े खेलने का प्रयास, बिल्कुल मेडन डिलीवरी के साथ इस ओवर की समाप्ति, इनिंग की समाप्ति। 79 रन जो कि स्कोर के खाते में दिखाई देते हुए, और निर्धारित 8 ओवर में 80 रन का टारगेट जो कि ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के सामने। ध्रुव पारसे के पास बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी है, अनिकेत देसाई जैसे एक सलामी वीर उनके खेमे में है, तो एक राम नागवेकर जैसा एंकर रोल निभाने वाला बल्लेबाज है, तो ध्रुव पारसे के पास बढ़िया बल्लेबाजी है। और 8 ओवर के इस मुकाबले में 80 की टोटल जो कि ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम को पार करनी है। क्या होगा दूसरे इनिंग में, बिल्कुल। और एक अहम जानकारी जो कि हमारे स्कोरर नीलेश दे रहे हैं कि पुनाजी 37 रनों की खूबसूरत पारी, 3 छक्के उस पारी में शामिल, और कुल मिलाकर 2 चौके जो कि उस पारी में शामिल। बिल्कुल, अनंत मांजरेकर की एक बेहतरीन पारी, 14 रनों की पारी, लक्ष्य की लगभग एक 20 रनों की पारी, उसमें 2 छक्के जो कि शामिल। इस तरह का खूबसूरत बल्लेबाजी का विश्लेषण पहले इनिंग में। 8 ओवर 80 रन, क्या होगा दूसरे इनिंग में, कुछ अंतराल के बाद समीर पांडे और जय भोसले के जुबानी जो कि आपके सुनेंगे।
Drop 15 and lead the MC. And organized by SK Jogging Cricketers. A big tournament here on this Bodgeshwar ground. And on the very first day, this is the fourth match of the tournament. Fonda Taluka has already entered the semi-final of this tournament. A big match is going on here, played between Pernem, Dhruv and Bardesh Bodgeshwar. Bardesh, after being pulled into bat, have scored 79 runs. So the target for Penadu is 80. Help us in making this tournament a great success. Our beloved Sri Dayanand Mandrekar, Sri Manoj Korgakar, Vice President ZP, Sri Salim Sayyed, Gitesh Bar and Restaurant, Shiva Valley from Anjuna, 23 Bar and Restaurant from Arpura, Dilip Pednekar, Bosco Shack, Liquid Gold, SK Caterers, Tito's, True Security. I thanks Nandesh Raikar and Nitesh Raikar for their valuable hand. Real Drinks, Sri Shyam Sundar Pednekar, Baban Gaude, DD Wines, Adwal Palkar Construction, Rohan Kovekar, KK Turekar, and all the other donors who have helped us in various forms, in cash and kind. निर्धारित 8 षटकं आवश्यकता 80 धावांची व 80 धावांचं आव्हान पार करण्यासाठी अनिकेत व विठ्ठल ही जोडी मैदानावर. पहिला चेंडू गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं टोलवला जातो. चेंडू जातो तो मिडॉनला. एक धाव सहजगत्या अनिकेत देसाईच्या बॅटमधनं निघते. एकेर धावेने या ठिकाणी पारसा क्रिकेट संघाच्या धावसंख्येस ही सुरुवात होते. कौतुकास्पद अशी फलंदाजी पुनाजीची, त्याला समयोचित अशी साथ अनंत मांजरेकरची, लक्ष हरमलकरची व हा त्रिवेणी फलंदाजांचा संगम तब्बल 79 धावांचा किल्ला धावफलकावर झळकवून देतोय. बार्देश क्रिकेट संघाला व 80 धावांचं खडतर लक्ष ठेवलं जाते ते पेडणा क्रिकेट संघासाठी. महेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज. राऊंड आर्म पद्धतीनं गोलंदाजी करणारा गोलंदाज महेश. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने सज्ज. मनगटी फटका सुरेखरित्या जातोय तो ऑन साईडला. राजेश वांगणकर आपल्या स्क्रीनवर येतोय. एकेरी धाव विठ्ठलच्या बॅटमधनं सहजगत्या निघली जाते. एकेरी धावेने विठ्ठल स्वतःचं खातं खोलतोय व सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही 2. 80 धावांचा पाठलाग करायचा. सुरुवातीच्या आघाडीच्या षटकात एकेरी दुहेरी धावा. कमजोर चेंडूला एक समयोचित शिक्षा द्यायची, पॉवर प्लेचा फायदा घ्यायचा, या निर्धारांना दोन्ही फलंदाज खेळताना दिसत आहेत. पीट अलॉंग द कार्पेट जमिनीत एकेरी धाव घ्यावी की न घ्यावी या द्विधा अवस्थेत विठ्ठल व त्याचा साथीदार अनिकेत चकतोय. मात्र अनिकेतने दिलेल्या साधेला योग्य असा प्रतिसाद हा त्याचा साथीदार देतोय. ज्या ठिकाणी धाव नव्हती त्या ठिकाणी एकेरी धाव पूर्ण केली जाते. या एकेरी धावेने धावसंख्या बदलते ती 3 धावांवर. 3 धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 3 धावा धावफलकावर. क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना सजवली जाते.
मिळवतोय. चेंडू डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा पार करत विठ्ठलच्या बॅटमधनं चौकाराची नोंद होत तब्बल 7 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय त्या पारसा क्रिकेट संघाच्या. बिनबाद 7 धावा ह्या धावफलकावर पहिलं षटक प्रगतीपथावर. निश्चितपणे क्रिकेट रसिकांना एक आल्हाददायक अशी गोष्ट की या एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेचं या ठिकाणी थेट प्रक्षेपण आपण tenniscricket.in माध्यमातून पाहू शकतोय. केवळ गोवा राज्यापुरते ही स्पर्धा मर्यादित राहिली नाही तर एसके जॉगिंगची एक सुरेख अशी क्रिकेट स्पर्धा व त्या सुरेख क्रिकेट स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट थेट प्रक्षेपण तब्बल 198 देशात आपण अनुभवतोय. तो tenniscricket.in माध्यमातून याचे सर्वेसर्वा म्हणजे संतोष नानेकर व त्यांचा साथीदार अर्थातच या ठिकाणी गौरव सावंत यांना हे संपूर्ण श्रेय दिलं जाईल. सुरेख असा फटका, त्याहूनही वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण, नेत्रदीपक अशी फेक, मात्र अतिसुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट. ज्या ठिकाणी धाव नव्हती त्या ठिकाणी एकेरी धाव फलंदाजांसाठी पूर्ण करते. एकेरी धावेने विठ्ठल पोहोचतोय तो तब्बल 7 धावांवर तर सांघिक धावसंख्या 8 अशी धावफलकावर पाहायला मिळते. ती फलंदाजी करणाऱ्या पारसा क्रिकेट संघाची 80 धावांचा पाठलाग करताना. 8 धावा या धावफलकावर. गोलंदाज महेश आपल्या पहिल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, फॉलो थ्रूवर क्षेत्ररक्षण, चेंडू निर्धाव चेंडू अखेर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. पहिल्या षटकाच्या सांगतेखेरीस 8 धावा बिनबाद असं चोख प्रत्युत्तर 80 धावांचा किल्ला गाठताना पारसा क्रिकेट संघ ची कामगिरी लक्षा व त्याचा साथीदार पुनाजी यांनी मधल्या षटकात केली. 4 गडी बाद 19 अशा प्रतिकूल अवस्थेतनं तब्बल 79 धावांपर्यंत बारदेश क्रिकेट संघाला पोहोचवलं. त्याच पद्धतीची समयोचित खेळी करावी, असाध्य ते साध्य करावं या इराद्यानं अनिकेत व त्याचा साथीदार या ठिकाणी विठ्ठल ही जोडगोळी मैदानावर खेळताना दिसते व बारदेश क्रिकेट संघाच्या तोफखान्याचा सामोरा करण्यासाठी मैदानावरती सज्ज होतोय. एसके जॉगिंग या ठिकाणी आयोजित भव्य दिव्य अशी श्री दयानंद मानरेकर चषक क्रिकेट स्पर्धा या नावानं संबोधली जाते. पहिल्या होते तो रोहन साळगावकर एक अंदाज अनिकेत. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 9 धावांवर. हाय व्होल्टेज पद्धतीचा हा सामना कोणता संघ विजयश्री संपादन करेल, पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करेल याची निश्चिती पाहण्यासाठी तमाम क्रिकेट रसिक या मैदानावरनं क्रिकेटचा आस्वाद लुटताना दिसत आहेत. प्राथमिक दुसऱ्या सत्रातील तो म्हणजे बारदेश वर्सेस पारसा या 2 संघादरम्यान. 9 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज या ठिकाणी हरेक प्रयत्न करतोय अनिकेत देसाईला बाद करण्याचे, त्याचा साथीदार विठ्ठल याचे मनसुबे उद्ध्वस्त करण्याचे. मात्र ही डाव्या उजव्या हाताची नामी जोडगोळी सहजासहजी आम्ही हार मानणार नाही या इराद्यानं फटकेबाजी करताना दिसत आहेत या मैदानावर. 9 धावा धावफलकावर बिनबाद. 1 षटक 1 चेंडू यांच्या सांगतेखेरीस. पहिला गोलंदाज या ठिकाणी रोहन सज्ज. यावेळी मात्र फटका डावखुराचा फलंदाज अनिकेतच्या बॅटमधून निघतोय तो मिड विकेटला. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. फेक थोडीशी खराब, मात्र बॅकअप हे सुरेख. नामो मात्र एकेर धाव अनिकेतच्या खाते. या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 10 धावांवर.
दुहेरी आकड्यात परावर्तित होतोय तो धावफलक. अर्थातच पारसा क्रिकेट संघाचा 10 धावा बिनबाद. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. तब्बल 80 धावांचं आव्हान विजयासाठी. एखाद दुसरा मोठा फटका मारण्याची किंवा अतिरिक्त जोखीम घेण्याची या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये निवांत गरज. ही फलंदाजी करणाऱ्या पारसा क्रिकेट संघाला व हीच संघाची गरज ओळखून या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो विठ्ठल. आखूड टप्प्याचा चेंडू. मोठा फटका स्क्वेअर लेगला मारायचा होता. चेंडू चकतोय. चेंडू जातोय तो फाईन लेगला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. फेक येते नो स्ट्राईक यांच्या दिशेनं. त्या अर्थातच विठ्ठलला 2 धावा मिळत आहेत. पारसा क्रिकेट संघाला 12 धावा या धावफलकावर. बिनबाद 12 धावा. या ठिकाणी रोहन साळगावकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. समोर आहे फलंदाज तो विठ्ठल. आखूड टप्प्याचा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचेसाठी हलकाच अपील. दरम्यानच्या कालावधीत एकेल धाव झटपटरित्या पूर्ण केली जाते. दोन्ही फलंदाजांचे एकमेकांना खुणवणारे असे इशारे व या इशाऱ्यामध्ये सहज सुंदर अशी जोखमीची एकेल धाव पूर्ण करत या ठिकाणी अनिकेत देसाईला स्ट्राईकवर आणलं जाते. एकंदर 13 धावा धावफलकावर. बिनबाद 13 धावा. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. पॉवर प्लेचं महत्वपूर्ण षटक. या ठिकाणी रोहन फेकतोय. फलंदाजला मोठा फटका मी सहजासहजी मारू देणार नाही या इराद्यानं सज्ज होतोय तो गोलंदाज. अनिकेतच्या बॅटमधनं निघाला फटका हवेमध्ये राहिला. झेल टिपला जातोय तो विवेककडनं. डावकुराचा फलंदाज. या ठिकाणी तंबूमध्ये अनिकेत परततोय व पारसा क्रिकेट संघाला बसतोय तो पहिला हादरा. हा सांघिक 13 या धावसंख्येवर. तेरा हा क्रिकेटमध्ये घातांक संबोधला जातोय व त्याच घातांकावर या ठिकाणी पहिली सफलता प्राप्त होतोय. पहिला हादरा बसतोय तो पारसा क्रिकेट संघाला. एका गड्याच्या मोबदल्यात एकंदर धावा धावफलकावर 13. धावा ह्या धावफलकावर. बाथून मैदानाच्या बाहेर जातोय तो अर्थातच अनिकेत व अनिकेतची जागा घेण्यासाठी या ठिकाणी पाहायचा आहे कोण फलंदाज सज्ज होतोय तो. बहुधा सुदन ठाकूर हा छोट्या श्रेणीचा आक्रमक असा खेळाडू. पारसा क्रिकेट संघाचा अनुभवी असा खेळाडू. मात्र त्या अनुभवाची धीरोत्तर फलंदाजीची गरज पारसा क्रिकेट संघाला व संघासमोरील अडसर मी लवकरात लवकर दूर करणार. आणखी एक गडी बाद करणार या इराद्यानं गोलंदाज रोहन आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. समोर आहे फलंदाज तो सुदन. जमनीलगतचा फटका मिरॉनला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. एकेल धाव तर सहजगत्या पूर्ण केली जाते. या एकेल धावेने धावसंख्या बदलते. खेळ समाप्त होतोय तो 2 षटकांचा. 14 धावा धावफलकावर या एका गड्याच्या मोबदल्यात. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये मोठे फटके हे अति आवश्यक होते. मात्र विठ्ठलच्या बॅटमधनं निघालेला चौकार या चौकाराचा अपवाद वगळता त्यानंतरच्या चेंडूंवर मोठे फटके मारण्यास फलंदाजांना परावृत्त केलं जाते. जी नियोजनबद्ध गोलंदाजी त्या नियोजनबद्ध गोलंदाजीला साजेसा असा क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना सजवली होती. त्या क्षेत्ररक्षण व्यूहरचनेची भेदाभेद फलंदाजांकडनं होणार नाही याची दक्षता घेत प्रारंभीच्या 2 षटकात एक नियोजनबद्ध अशी गोलंदाजी आपण पाहतोय तो बारदेश क्रिकेट संघाकडनं. उर्वरित 6 षटकांचा खेळ हा बाकी. 6 षटकांमध्ये 66 धावा. जवळपास प्रति षटकामागे 11 धावांच्या धावगतीनं. त्यामुळे या दोनोंपैकी एका फलंदाजला अतिरिक्त जोखीम घेणं ही अनिवार्य बाब ही पारसा क्रिकेट संघाच्या वतीनं.
या वर्षीच्या क्रिकेट मोसमाचा विचार केल्यास दोन्ही संघ हे तुल्यबळ गोवा राज्यातील दर्जेदार असं संघ हल्ली झालेल्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये बंड्या भगतच्या चमकदार कामगिरीमुळे ज्या पारसा क्रिकेट संघाने अजिंक्यपदावर शिक्कामोर्तब केलं होतं त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती याही वर्षी या मैदानावर या श्रीदेव बोरगेश्वरच्या चरणावर स्वीकृत करायची या जिद्दीनं SK जॉगिंग आयोजित भव्य दिव्य अशा क्रिकेट स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी नव्या निर्धारानं खेळताना दिसतोय तो पारसा क्रिकेट संघ व त्या निर्धाराला आघाडीलाच आपण तडे देणार या मनसुब्यानं या ठिकाणी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण व फलंदाजी या त्रय वर्गामध्ये आपण बहारदार कामगिरी करू असा निश्चितपणे स्पष्ट संकेत दिसतोय तो बार्देश 11 क्रिकेट संघाचा गोलंदाजीमध्ये बदल केला जातोय वेगवान असा गोलंदाज फलंदाजांना सहजासहजी मोठे फटके मारू देण्यात असफलता प्राप्त करणारा फलंदाजांना दबाव आणण्यास सक्षमता ठरू पाहणारा गोलंदाज राकेश कोरगावकर याचं आगमन होते ते बार्देश क्रिकेट संघाच्या वतीनं समोर फलंदाज सुदन स्ट्राईकला तर नॉन स्ट्राईकला छोट्या चणीचा आक्रमकता व संयमता ज्याच्या नसानसात भिनलेली असा स्वप्नील मळिक हा नॉन स्ट्राईकला सुदन ठाकूर व विठ्ठल हा नॉन स्ट्राईकला तर स्ट्राईकला या ठिकाणी सुदन हा फलंदाज हॅलो 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 Don't waste time, please. राकेश या ठिकाणी सज्ज होतोय अखोड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन हलकीच दिशा दिली जाते ते पॉइंट क्षेत्रात एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षक मात्र दुसऱ्या प्रयत्नात स्वतःला सावरता येतो क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक करण्याचा पवित्रा घेतोय एकेरी धाव या ठिकाणी सुदनच्या खाती एकेरी धाव पारसा क्रिकेट संघाच्या खाती 15 धावा या धावफलकावर एका कार्याच्या मोबदल्यात 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट्स थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस विठ्ठल गवस आक्रमक शैलीचा खेळाडू क्षेत्ररक्षक रुरुजनीची पाहणी करतोय खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो राकेश याची गोलंदाजी हॅलो फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट पद्धतीनं जमिनीलगत टोलावला जातोय तो स्क्वेअर लेगला आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय तो क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक होते केवळ एकेर धाव फलंदाज पूर्ण करतायत या एकेर धावेने धावसंख्या बदलते ती 16 धावांवर एकेरी दुहेरी धावांनी धाव फलक हॅलो 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 राकेश गोलंदाज सज्ज हवेमध्ये एक उत्तुंग असा फटका नो मॅन्स लँड मध्ये जातोय व निश्चितपणे अति महत्वपूर्ण ज्या फटक्याची आवश्यकता होती सीमारेषेच्या पलीकडे चेंडू जावा जी अपेक्षा फलंदाजांची होती पारसा क्रिकेट संघाच्या संघ साथीदारांची होती तो अति बहुमूल्य असा फटका 6 धावांसाठी सुदन ठाकूरच्या बॅट बद्दल निघत प्रवीण मागचे मध्ये चेक करू नका प्रवीण हॅलो बरोबर 22 धावा या धावफलकावर राकेश गोलंदाजीसाठी सज्ज आखूड टप्प्याचा चेंडू उजव्या शीच्या बराच बाहेर जाणारा दोन्ही हात समांतर करत अनुभवी पंच सुशांत साळगावकर यांचा वाईटचा इशारा येतोय अतिरिक्त धावसंख्या एकेर धावेने वृद्धिंगत होते व या एका अवांतर धावेने धावसंख्या सांघिक परावर्तित होते ती 23 मधोमध अवांतर धावा थोड्याशा नशिबाची साथ फलंदाजांकडनं आक्रमक फटकेबाजी याची निश्चितपणे आवश्यकता पारसा क्रिकेट संघाला तर दुसऱ्या बाजूनं या त्रय वर्गाच्या गोष्टींना आळा घालण्याची गरज ही गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी
बॅकफुटवर जाऊन हलकेच थर्डमॅनला दिशा देण्याचा प्रयत्न होतोय, तो फलंदाजाकडनं प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्या स्थिरावते ती 23 धावांवर. षटक सुरू अर्थातच मैदानावर हे तिसरं 23 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये उत्तुंग असा फटका. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. मोठा फटका मारावा, संघाला सुस्थितीत न्यावा, या उद्देश या ठिकाणी असफल सुदन ठाकूरचा ठरतोय. व एका मोठ्या फटक्याची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न, अखेर त्याची बहुमूल्य विकेट ही प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करण्यात होत सुदन ठाकूर हा मैदानाच्या बाहेर दुसऱ्या कडीच्या स्वरूपात तंबूत परततोय व राकेशच्या खाती पहिल्या सफलतेची नोंद ही होते. सुदेश उर्फ गोटलो हा नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईकला, तर एकंदर 23 धावा धावफलकावर ह्या दोन गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. स्वप्न विठ्ठल खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन हलकीच दिशा. चेंडू जातोय तो कव्हर पॉइंटला. एकेर धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेने षटक समाप्त होते ते तिसरं. आघाडीची 3 षटकं समाप्त होत आहेत व या 3 षटकात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 24 धावा ह्या धावफलकावर. अजूनही 56 धावांची अतिनिवांत गरज या ठिकाणी. 30 चेंडूंचा खेळ बाकी. एक घोंगावणारं वादळ ज्या स्वरूपात आपण पाहिलं पुनाजीच्या माध्यमातून, तशीच एक विस्फोटक खेळी या मैदानावर कोणीतरी फलंदाजांनी साकारावी. या प्रयत्नात आहे तो पारसा क्रिकेट संघ व त्या प्रयत्नांना आम्ही सहजासहजी यशाच्या दिशेनं जाऊ देणार नाही या इराद्यानं प्रत्येक षटकामागे या ठिकाणी सल्लामसलत होताना दिसते. रोहन या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेने धावसंख्या बदलते व पावशतक धाव फलकावर आपण पाहतोय ते ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाचं 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 4थं षटक प्रगतीपथावर. पंचवीस धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 80 धावांचा पाठलाग करताना अजूनही तब्बल 55 धावांची नितांत गरज. 29 चेंडूंचा खेळ.
आल्या आल्या एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय तो गोटलोचा. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. एक निर्धाव चेंडू धावसंख्या स्थिरावते ती 25 धावांवर. 25 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. परिणाम गोलंदाज आपल्या स्क्रीनवर चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीसाठी हलकच अपील, विश्वास कमी, उत्साह जास्त. मात्र पंच ठामपणे सांगतायत की चेंडू डावी यष्टी सोडून जाणारा होता, त्यामुळे पायचीचा कोणताही प्रश्न येत नाही. निर्धाव चेंडू गणला जातोय अवांतर धावेच्या स्वरूपात, लेग बाईच्या स्वरूपात. एकेरी धाव या ठिकाणी ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाला प्राप्त होतोय. या एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते ती 26 धावांवर. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण या ठिकाणी tenniscricket.in माध्यमातून आपण पाहतोय व या ठिकाणी केवळ गोवा राज्यापुरते एसकी जॉगिंग मर्यादित न राहता या ठिकाणी संपूर्ण विश्वामध्ये तब्बल 198 देशांमध्ये या क्रिकेट स्पर्धेचा प्रसार होतोय. याचे सर्व निश्चितपणे श्रेय दिलं पाहिजे ते tenniscricket.in व tenniscricket.inचे गौरव सावंत व त्यांच्या संघ साथीदारांना. दरम्यानच्या कालावधीत विठ्ठलचा बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, स्वतः गोलंदाज क्षेत्ररक्षण करतोय. आणखी एक स्कोरबोर्डाकडे राहुल्या मागच्या साईडिक सरचे स्कोरबोर्डाकडे न्याल. निर्धाव चेंडू गणला जातोय 26 धावा ह्या धावफलकावर पूर्ण. 26 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहन गोलंदाज सज्ज. यावेळी मात्र फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं जमिनीलगत जातोय. लॉंग ऑफ वरनं क्षेत्ररक्षण होतंय. चेंडूची वाखाणण्याजोगी तत्परतेनं फेक, संभाव्य दुहेरी धाव रोखण्यासाठी कारणीभूत ठरणारी अशी गोलंदाजाच्या हाती येते व नाममात्र एकेरी धाव या ठिकाणी विठ्ठलला प्राप्त होत सांघिक 27 धावा धावफलकावर ह्या पूर्ण होत आहेत. एकात दुसरा अति जोखमेचा मोठा फटका फलंदाजांकडनं अति आवश्यक, कारण जसजसे चेंडू गणले जात आहेत आवश्यक धावगती वाढते, प्रतिस्पर्धी संघाचा उत्साह वाढतोय व तोच वाढलेला उत्साह या ठिकाणी खचित करण्यासाठी मोठ्या फटक्यांची ही नितांत गरज. चेंडू यावेळी पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीचं हलकच अपील केलेलं विश्वसनीय मानलं जाते ते पंचांकडनं. व कोणतीही चमकदार कामगिरी न करता आपल्या संघ साथीदारांना निराशेच्या खाईत लोटत तिसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात डावखुराचा फलंदाज सुदेश उर्फ गोटलो याची खेळी ही समाप्त होते व त्याची जागा घेण्यासाठी ज्या फलंदाजावर पूर्णतः आशा केंद्रित ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाच्या तो छोट्या चणीचा आक्रमक व संयमता यांच्या मिलाफ असलेला फलंदाज राम याचं आगमन होते ते विठ्ठलला साथ देण्यासाठी. एकंदर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 27 धावा ह्या धावफलकावर. We prepare for one more exciting match here after this match, and that match will be played between Salset and Tiswadi. So we are expecting a good exciting finish here in the current match played between Dhruv Pedne and Bodgeshwar Bardes. चार षटकांचा खेळ समाप्त. 27 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. उर्वरित 4 षटकांचा म्हणजे 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. आवश्यकता अजूनही 53 धावांची. लेखाजोखा या सामन्यामध्ये निश्चितपणे पारड झुकवताना दिसतोय तो या ठिकाणी बारदेश क्रिकेट संघाच्या वतीनं, बारदेश क्रिकेट संघाच्या बाजूनं. मात्र क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ व या अनिश्चिततेनं भरलेल्या क्रिकेटमध्ये काही जे चमत्कार आवश्यक असतात तो चमत्कार घडवावा या इराद्यानं राम नागवेकर व विठ्ठल ही जोडी कसोशीने हर एक प्रयत्न करताना दिसते ते पारसा क्रिकेट संघासाठी. राकेश कोरगावकर गोलंदाज सज्ज. आखूड टप्प्याचा चेंडू जातोय तो शॉर्ट दरम्यानला. एकेरी धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी धावेने धावसंख्या बदलते ती 28 धावा. पंचांचा इशारा येतोय तो लेग बाईटचा. धावा कशाही येवोत मात्र निघणारी प्रत्येक धाव ही संघाच्या धावफलकामध्ये भर घालणारी असते व हा हलणारा धावफलक प्रतिस्पर्धी संघावरचं ओझं वाढवण्यास कारणीभूत ठरवणारा असतो. तर हलकेच दबाव हटवण्यास यशस्वीता प्राप्त करू शकतो तो फलंदाजांचा धावफलकाचा पाठलाग करणारा संघाचा. 28 धावा धावफलकावर छोट्या चणीचा खेळाडू राम नागवेकर क्षेत्ररक्षण रुजनीची पाहणी करतोय. रामला धमाकेदार या ठिकाणी फटकेबाजी करणं अति आवश्यक बाब पारसा क्रिकेट संघासाठी व तोच राम या ठिकाणी खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो विठ्ठलच्या साथीनं राकेश याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी.
एक नेत्रदीपक असा फटका कव्हरच्या दिशेनं कव्हर ड्राईव्हचा रामच्या बॅटमध्ये निघतोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडीशी खराब अशी फेक ही या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाकडनं आपण पाहतोय व हीच खराब फेक रामला दुहेरी धावानं स्वतःचं खातं खोलण्यास कारणीभूत ठरवताना दिसतंय. 2 धावांनी राम स्वतःचं खातं खोलतोय व एकंदर सांघिक धावसंख्या 30 अशी 5व्या षटकात धावफलकावर आपण पाहतोय. ती ध्रुव पारसा क्रिकेट संघाची 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 80 धावांचा पाठलाग करताना. एखाद दुसरा हवाई फटका अति आवश्यक तो फलंदाजांकडनं. राकेश राईता मोहरला विकेट पद्धतीने सज्ज. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा दिशाहीन असा चेंडू वाईडच्या अपेक्षेनं सोडून दिला होता व तीच अपेक्षा सार्थकी ठरताना दिसते. वाईडचा इशारा एक अवांतर धाव. 31 धावा धावफलकावर. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. धाव ही जोखमीची. अचूक फेक करत धावचित करण्याचा प्रयत्न. मात्र एकेरी धाव जोखमीची दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते. 32 धावा. धावफलकावर. राकेश सज्ज होतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. परत एकदा एक फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडंसं खराब असं क्षेत्ररक्षण. या ठिकाणी फेक ही फलंदाजला दुहेरी धाव पूर्ण करण्यास कारणीभूत ठरवणारी. ज्या 2 धावांनी धावसंख्या वधारते धावफलकावर ती 34 धावा. 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. या षटकामध्ये एखादा मोठा फटका पारसा क्रिकेट संघाला अति आवश्यक व तो मोठा फटका मारण्याचा हरेक कसोशीचा प्रयत्न फलंदाज करताना दिसतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं राकेश व त्याचे संघ साथीदार ज्यांना या मैदानाचा कप्पा कप्पा माहिती. निश्चितपणे प्रतिस्पर्धी संघाला सहजासहजी आम्ही मोठे फटके मारू देणार नाही या आवेशानं गोलंदाजी करताना दिसत आहेत. या मैदानावर 80 धावांचं संरक्षण करण्याच्या प्रयत्नात. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. विठ्ठलच्या बॅटमधनं फटका लॉंग ऑनच्या दिशेनं झेलाच्या स्वरूपात जातोय. ज्या चेंडूवर षटकाराची अपेक्षा त्या ठिकाणी झेलचीच्या स्वरूपात सलामीचा फलंदाज माघारी जातोय. आणखी एक हादरा मोठा तो म्हणजे पारसा क्रिकेट संघाला. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात सांघिक धावसंख्या 34. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. उर्वरित खेळ शेष तो म्हणजे 3 षटकांचा. अवघ्या 18 चेंडूंचा. 18 चेंडू 46 धावा. खडतर असं लक्ष व त्या खडतर लक्षाचा यशस्वी पाठलाग होतोय की नाही की आपल्या घरच्या मैदानावर घरच्या प्रेक्षकांसमोर विजयाची मुहूर्त मेळ या ठिकाणी रोवत एसके जॉगिंग आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या पुढील फेरीत बारदेश क्रिकेट संघ या ठिकाणी आगमन करण्यात यशस्वी ठरतोय की नाही हे सांगण्यासाठी आपल्या समोरील आमचे सहकारी जय भोसले. टोटल खड़ा कर दिया. 79 रन बनाए. 80 रनों का पीछा करते. थोड़े से मैं कहूंगा धीमी शुरुआत. और यहाँ पर गेंदबाजी के लिए फिर एक बार राकेश कोरगांवकर सामना करेंगे राम नागवेकर. अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर और मुकम्मल होता हुआ यहाँ पर 5 ओवरों का खेल समाप्त. रन संख्या जो कि 34 रन के ऊपर, यानी कि अभी भी 46 रनों की आवश्यकता है. 18 गेंदों का खेल अभी भी है शेष.
गुरु की बल्लेबाजी कब तक होती है शुरू, और बल्लेबाजी अगर इनकी हो जाए शुरू ना तो सामने वाले खेमे में खलबली मच सकती है, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी हमने ध्रुव ट्रॉफी में देखी थी। शानदार बल्लेबाजी कर लेने वाला ये खिलाड़ी अगर मैदान के ऊपर एक दो और टीके रहा तो शायद बल गेंदबाजों का यहाँ पर निश्चित रूप से गेंदबाजी में बदलाव दिखता हुआ। लक्ष्य के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गुरु आसोलकर, जो कि एक न्यू फाइंड यंग प्लेयर माना जाता है। थोड़ी सी फील्डिंग लगाती हुई नजर आई बारदेज की टीम। 80 रनों का पीछा करते हुए अब तक यहां पर 24 रन बने हैं, जीतने के लिए 46 रन चाहिए। 5 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। लक्ष्य निकले बस स्टैंड एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए, हवा में खेला, कैच का मौका, खिलाड़ी पहुंच पाते हैं नहीं, और जी हाँ यहां पर कैच ड्रॉप हो गया। सोने का निवाला जब तक मुंह तक आते आते किसी का हाथ लगना और मिट्टी में गिर जाना इससे कहते हैं। मौका था पहली गेंद के ऊपर इनको दबोच लेने का, यहाँ पर जीवनदार जन्म मिला, एक लाइफ मिला है। क्या इस लाइफ को जीत में तब्दील करने की क्षमता रखते हैं? क्षमता तो इनके कंधों में बहुत है, लेकिन उसको बाहर लाना है। संकट मोचक बड़ी आक्रामक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर करनी है, अपनी टीम को जीत की कगार के ऊपर लेकर जाना है। तो दूसरी छोर राम नागवेकर, इस साल का इनफॉर्म बल्लेबाज, इनके ऊपर भी ज्यादा निर्भर होगा खेमा, क्योंकि इनके पास अगर क्षमता है, हर चाहे जहां जहां गैप है उस दरार को ढूंढकर उस गैप में से गेंद जैसे कि सुई में से धागा भिरोया गया उस तरह की बल्लेबाजी कर लेता है ये खिलाड़ी। लक्ष्य गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे राम नागवेकर। इस बार बल्ले को लगी, 2 खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं, लेकिन देखता है आउटफील्ड उतना तेज नहीं है, और दूसरा रन भी यहां पर किया पूरा। विकेटों के सामने खड़े थे सनम सालगांवकर, निश्चित रूप से खतरे की घंटी तो थी जरूर, लेकिन 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। 2 रन के साथ रन संख्या 27 रन के ऊपर। सदतीस रन के ऊपर, यानी कि अब जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य इस बीच फिर एक बार निकले गेंदबाजी के लिए, फिर एक बार सीधी बल्ले के साथ खेला, वहां पर खिलाड़ी जरूर तैनात, मात्र मिलेगा 1 रन। 1 रन के साथ अब रन संख्या जो कि 38 रन के ऊपर, यानी कि 42 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर के बाद सिर्फ 12 गेंदों का खेल बचा है, यानी कि जो कुछ करना है अब इन बचे कुछ गेंदों में करना है, और 2-3 बड़े शॉट यहां पर बेहतरीन लगने चाहिए, तभी यहां पर आशाएं फिर एक बार जीवित हो जाएगी पेरनेम टीम की। लक्ष्य फिर एक बार गेंदबाजी के लिए निकले हुए, तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त रन के बदौलत रन संख्या में बदलाव होता हुआ रन संख्या पहुंचे 39 रन के ऊपर। 41 रनों की और आवश्यकता, लगभग आधा फासला तय होने को है, और आधा फासला अभी भी तय करना है, लेकिन और बचे हैं मात्र इस ओवर के बाद 2। अच्छी गेंद, इस बार उतना ही बेहतर स्ट्रोक मानो, लेकिन आई नहीं बल्ले के ऊपर। 1 रन खाते में जुड़ेगा। 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित 40 रन के ऊपर, यानी कि अब 40 रनों की और दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। बल्ला निश्चित रूप से चेंज करे, क्योंकि जानते हैं यहां से इक्के दुक्के से काम नहीं बनेंगे। अगर परीक्षा पास करनी है तो लंबे लंबे यहां पर जवाब लिखने होंगे, और लंबे जवाब लिखने के लिए बड़े शॉट तो आपको खेलने पड़ेंगे, और छक्के चौकों के साथ ही ये मुकाबला आप जीत सकते हैं, यानी कि प्रति ओवर लगभग 20 का औसत चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। लक्ष्य फिर एक बार गेंदबाजी के लिए राम नागवेकर के लिए,
फुलटा डिलीवरी हाफ वॉली बनाकर खेल दिया। स्क्वेयर लेग अंपायर के बगल में से राजेश वायंगनकर गेंद के ऊपर आए, यहां पर मात्र मिलेगा 1 रन। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 41 रन के ऊपर, यानी कि 39 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। यानी कि 2-3 बड़े शॉट यहां पर निश्चित रूप से अगले ओवर में इस गेंद के ऊपर भी बड़ा शॉट अगर लग जाए तो मैच में फिर एक बार रोमांचकता बढ़ जाएगी। लक्ष्य फिर एक बार, अब तक तो शानदार ओवर घटा है, ज्यादा यहां पर छूट नहीं दी है बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के। इस बार खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, फिर एक बार कैच का मौका और इस बार नहीं की गलती और गुरु को यहां पर चलता कर दिया। बल्लेबाजी शुरू होने से पहले गुरु आउट होकर पहले में वापस और एक विकेट का पतन पर्याप्त से 5वां विकेट यहां पर वापसी करता हुआ। रन संख्या मात्र जो कि 41 रन, यानी कि और भी शायद मुकाबला मुकम्मल होता हुआ यहां पर छठा, यानी कि 12 गेंदे और जीतने के लिए 39 रन। नितेश गडेकर जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का कारनामा कर दिखाया था, वो बल्लेबाज मैदान के भीतर जा चुका है और ऐसी बल्लेबाजी की आवश्यकता इन आखिरी 2 ओवर में। देखना है कि राम नागवेकर और नितेश की जोड़ी यहां पर संकट मोचक भरी आक्रामक पारी खेलकर इस संकट की नैया से अपनी टीम को बाहर निकाल पाते हैं। देखने वाली बात होगी निश्चित रूप से। घर में बैठकर किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित रूप से ये मुहावरा याद दिलाने के लिए ये 2 ओवर काफी होंगे। 12 गेंदे और जीतने के लिए 39 रनों की है आवश्यकता। और गेंदबाजी के लिए मालिंगा उर्फ महेश। इस बार खेला हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे खुद आ रहे राखो और यहां पर कैच ड्रा हुआ। पहला देखा उन्हें लगा गेंदबाज कैच के नीचे आएंगे, गेंद के नीचे आएंगे, लेकिन उसी बीच यहां पर नजरें हटी और गेंद मात्र यहां पर जमीन के ऊपर। तब तक 1 रन और खाते में जुड़ा 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अगर बात की जाए, हमारे कमेंटेटर अक्सर कहा करते हैं निगाहें गेंद के ऊपर और शरीर का संतुलन, इसका मिलाप जब हो जाता है तभी आप कैच पकड़ सकते हैं। मालिंगा इस बीच फिर एक बार, इस बार खेलना चाहते थे, गेंद कहीं बल्ला कहीं, हवा डालती हुई चली गई गेंद विकेटों के नजदीक से। बाकी का काम कर दिया विकेट कीपर सलाम सालगांवकर ने। शानदार गेंदबाजी मालिंगा की, जिसके लिए जाने जाते हैं स्लॉग ओवर में, डेथ ओवर में, वैसे ही गेंदबाजी करते हुए नितेश गडेकर हार्ड हिटर बल्लेबाज। ये गेंद मात्र लेग स्टंप के बाहर और रनआउट का मौका था, लेकिन वो भी चूका। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और 22 के रूप में और 1 रन, यानी कि कुल 2 रन यहां पर खाते में और जुड़ेंगे और इस 2 रन के साथ रन संख्या मात्र पहुंची है 44 रन के ऊपर। 36 रनों की और आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अगेन फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। शायद वाइड के लिए छोड़ दिए थी, लेकिन अंपायर चाहते थे शायद वो लक्ष्मण रेखा के नजदीक से गेंद चली गई। मालिंगा की शानदार गेंदबाजी यहां पर, बांग्लादेश टीम यहां पर निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन करते हुए। ओहो, बल्ले को लगी, चली गई विकेट कीपर के हाथ में और सनम ने कैच को लपका और राम नागवेकर भी आउट होकर पहल में वापस।
चौके और छक्के की बदौलत ये मुकाबला जीत सकता है। अगर इस 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट लगे तो आने वाले ओवर में थोड़ी सी आसानी बन जाएगी। अगर ये 2 गेंदें आसानी के साथ गेंदबाजों ने घटी तो शायद दिक्कतों का पहाड़ सामने खड़ा हो जाएगा। ओहो, ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, धुआं तो जरूर उठा लेकिन यहां पर मिस फील्डिंग हो गई विकेट कीपर द्वारा। तब तक 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ 22 के रूप में। अतिरिक्त रन के बदौलत रन संख्या में बदलाव 45 रन, यानी कि अब 7 गेंदों का खेल बचा है और जीतने के लिए 35 रनों की है आवश्यकता। 7 गेंदे और 35 रन, थोड़ा सा कठिन लक्ष्य लेकिन नामुमकिन तो नहीं। और मुकम्मल यहां पर 7वां और 7 ओवरों का खेल समाप्त 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, यानी कि 6 गेंदे और जीतने के लिए 6 छक्कों की है आवश्यकता। आज का जीरो कल हीरो बन जाता है। शुरुआत बारदेज की बल्लेबाजी में खराब रही, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 50 के अंदर सिमट जाएगी पारी, लेकिन पुनाजी कलंगुटकर की शानदार बल्लेबाजी, सहयोग दिया लक्ष्य ने और जिसके बदले एक चुनौती भरा टोटल। और पिछले सप्ताह में यहां पर जो नेवी क्रिकेटर्स की ओर से आयोजित प्रतियोगिता की विजेता रही टीम, जो कि इस प्रतियोगिता में लगभग हार की कगार के ऊपर है खड़ी। 6 गेंदे और जीतने के लिए 35 रन, लेकिन मैं तो कहूंगा इस 1 गेंद के ऊपर निर्भर होगा जीत और हार का फैसला। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं राजेश वांगणकर। 6 गेंदे 35 रन, 6 गेंदों में 6 छक्के, मैच हो जाएगा समाप्त। पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। अब मात्र यहां पर ये जो कि मुश्किल लगता हुआ नजर आया, लेकिन चमत्कारों को नमस्कार करने वाली ये दुनिया, और क्रिकेट में चमत्कार बार बार हुआ नहीं करते। याद रखेगी दुनिया अगर एक यहां पर चमत्कार हुआ, लेकिन 5 गेंदे बचे हैं और जीतने के लिए रन चाहिए 33। इस बार खेला बड़ा शॉट, 2 खिलाड़ियों के बीच से 4 रन के लिए गेंद जाती हुई, 1 बाउंस सीमा रेखा पार। बॉल प्लीज। अब तक लगभग यहां पर मुकाबला जो कि बारदेज के ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। फिर एक बार राजेश वांगणकर, इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, आई नहीं गेंद के ऊपर बल्ला, तो निश्चित रूप से चले गए विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तो निश्चित रूप से बारदेज टीम यहां पर इस मुकाबले को लगभग जीतने के कगार के ऊपर। इस बार बड़ा शॉट लगाने की जरूर, लेकिन कोशिश आखिर कोशिश ही रही, और लगभग राजेश वांगणकर ने जो कि शानदार गेंदबाजी अब तक आखिरी ओवर में की है। एकमात्र एक चौका चला गया है, लेकिन उसके बाद ठीक ठाक गेंदबाजी, और थोड़ा सा एक तरफा मुकाबला होता हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा थोड़ा सा लो वोल्टेज ड्रामा होता हुआ नजर आ रहा है। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर जो कि बल्लेबाजों ने कारनामा कर दिखाया था, उसके ऊपर कहीं पानी ना फेर जाए ये मात्र देखा गया जो कि गेंदबाजों ने। और शानदार गेंदबाजी, चाहे वो मलिंगा हो, राकेश कोरगांवकर हो, चाहे वो राजेश वांगणकर हो, चाहे रोहन सालगांवकर हो। फिर एक बार गेंद, इस बार विकेट कीपर्स के हाथों से गलती हुई, गेंद जा रही है लगभग सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन फील्ड करे तब तक यहां पर और भी मुकम्मल हुआ, और यह मुकाबला 37 रनों से जीता है बारदेज ए टीम ने। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच get low when the whistle goes.